अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पर वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती छोटी से छोटी छोटी से एंड पतली से मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में, तो कर दो ना। अच्छा जी, बाबा जी की वीडियो आई है और फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की है, उसके बारे में भी बात करते हैं और सितारा के ब्लॉग के बारे में और डर के बारे में भी बात करेंगे। और उससे पहले कल जो लाइव हुई थी उस लाइव के बाद मैं आज सारा दिन वीडियोस तो देखती रही। मैंने कुछ पॉइंट जो है नोट किए थे। एक पॉइंट काफ़ी सारे हमारे रिएक्शनिस्ट भूल गए हैं। चलो जी, मैंने कहा हम याद दिला देते हैं कि बाबा जी की मेन डिमांड क्या थी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। समझ आई ना? नहीं आई? आनी भी नहीं है बदतमीज़ो। हाँ, सबकी मैंने वीडियोस देखी, लेकिन हाँ वही वाली बात है बना नहीं पा रही थी, सही पॉइंट अभी रख नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं थोड़ी सी बिजी थी, घर में मेहमान है उसकी वजह से। खैर, जैसे हम लोगों की लाइव हुई, हम लोगों ने कोशिश की छोटी सी। हालांकि जो जो लोग जानते हैं कि उस पैनल पे जितने लोग बैठे थे, हम रिएक्शनिस्ट, हमारे अपने बड़े फटे हुए पड़े थे, बड़े रोले हुए पड़े थे। हम सारा कुछ भुला के इनकी लड़ाई को ख़त्म करवाने में लग गए। कैसी बात है ये बहुत बड़ी बात है। ये आप लोगों को छोटी सी लगेगी, लेकिन हमने सोचा नहीं था कि कभी ऐसा होगा, क्योंकि हमारी अपनी खुद बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग कह लें या बातें कह लें या नाराज़गियाँ कह लें चली हुई थी। खैर, हम सब ने अपने गिले शिकवे भुला के और इन ख़ानदान को एक करने की कोशिश में जुट गए। हमने सब कुछ भुला दिया और हम यही चाह रहे थे कि खुदारा दो ख़ानदान आपस में ना लड़ें, ना झगड़ें, गालम गलोच तक ना आए। गिले शिकवे वो चलते हैं, वो चलते रहें। आप लोगों के चैनल हैं, आप लोग चलाएं। जाहिर सी बात है बीच में कुछ चीज़ें आ जाती हैं। हाँ, पर्सनल बातें जो हैं बहुत ज़्यादा पर्सनल, किसी की वल्दियत चेंज कर देना या किसी के ऊपर तोहमत लगा देना या इल्ज़ाम लगाना या फिर किसी की बात छुपी हुई है उसको निकाल के बता देना, तो वो जो है ना सही नहीं है। उसको रोकें। हम लोग इन कोशिश में लगे रहे। ठीक है, बाबा जी की औलाद नहीं मानी, लेकिन हाँ दीदी जो है वो ज़रूर मान गया था और वो थोड़ा सा ढीला पड़ गया था हम लोगों की वजह से, हम लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से। अच्छा जी, उसके बाद लाइव बंद होती है। आशा उसमें भी नीचे थी, उनके मैंने कमेंट एक दो पढ़े थे और सबको बताया था कि वो भी आ चुकी हैं, लेकिन उसमें वो वही कह रही थी हम तो नहीं लेने वाले स्ट्राइक वगैरह कुछ भी करने, मैं तो माँ की शेरनी हूँ। तो खैर इस तरह से बातें कर रही थी। नहीं, शेरनी उसको नहीं कहते, उसको कहते हैं उसको कहते हैं चोर, उसको कहते हैं दो नंबरी करना। मैं आपको सही तरीके से समझाना चाह रही हूँ कि जब आप लोग वाईटी की लड़ाई वाईटी पे लड़ रहे हैं तो उसमें हक नहीं होता कि आप जो है फिर, मतलब मिसाल के तौर पर आपका अखाड़ा चल रहा है, कुश्ती चल रही है, आप लोग लड़ रहे हैं। कुश्ती का मतलब यही होता है ना, ये थोड़ी होता है कि अगर आप हार रहे हैं तो फिर आप जो है डंडा उठाएं या फिर कोई भी जो चीज़ वहाँ पे इस कुश्ती में अलाउ नहीं है वो उठाएं और दे मारें। ऐसा नहीं होता। खुद को जितवाने के लिए जो है किसी को बेहोश कर दें या उसकी आंखों में स्प्रे डाल दें या कुछ भी ऐसे मतलब चीज़ें हों, तो ऐसा नहीं होता। उसमें बाकायदा आप बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। और फिर कहीं ना कहीं जैसे आप सवाल कर रही थी, वो जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा हाँ फिर आज मैंने दे दिया तुमको जवाब, तुमने कल मेरे से सवाल पूछा था ना, ये मैंने जवाब दे दिया। ये चीज़ें मैं नोट कर रही थी। फिर वो पार्टी आती थी, अब हमारा सवाल है, तुम भी दो इसका जवाब ना, ज़रा जवाब दो इसका। तो फिर इधर से जवाब नहीं आता था, इधर से इल्ज़ाम आता था और ज़्यादा बात को घुमाया फिराया जाता था। ये चीज़ें चल रही थी और उसी दौरान स्ट्राइकों पे बात आ गई, चैनलों पे बात आ गई, इनके रोज़गार हैं उनके ऊपर बात आ गई। खैर, हमने तो बहुत कोशिश की, ये लोग नहीं माने। उसके बाद आशा आपा जो है ऑलरेडी अपने ग्रुप में ये कहते हैं ना, वो आखिर बाहर आ ही जाता है, आपका जज्बात, आपका जज्बा बाहर आ ही जाता है। मैं अभी अनवर चाचा की भी वीडियो देख रही थी, वो कह रहे थे, देखा मैं यही तो पिट रहा था कि ये लोग उनसे मिले हुए हैं, जो सितारा के मुखालफिन हैं ये उनसे मिले हुए हैं, उन्हें खबरें देते हैं, उनको आगे आगे रखा हुआ है, ये उनसे मिले हुए हैं। आप नहीं मान रहे थे, आज देखा ना सारा कुछ बाहर आ रहा है ना। तो जनाब एक मुखालफिन, सितारा की मुखालिफ जो हैं पार्टी, वो सिर्फ सितारा की मुखालिफ नहीं है, वो जिसका भी जो भी आता है, उन्होंने सल्लू को रगड़ा
तकड़ा चंगा पल्ला लगड़ा, ठीक है जी। पहले उसको होशियारी दिलवाई कि तुम बस पिटोरो को ना, तुम ना जो है ना पोज करो, हम तुम्हारे साथ हैं, इस तरह करते होते थे। और फिर जब वो थोड़ा सा हिम्मत करके इनके आसरे पे आया था जो है उसको बुरा भला बोलने के लिए सितारा को, उसके बाद फिर इन्होंने केस कर दिया और फिर उनकी पकड़ाई हो गई। और फिर मुझे लगता है ये कुछ वो वाले भी गुस्से निकल रहे हैं। और फिर ये मीटअप पे सितारा ने जाहिर सी बात है नहीं इनको ओपनली वेलकम किया था, तो वो भी गुस्सा निकल रहा है। आशा आपा गई थी इस्लामाबाद, तो वो भी गुस्सा निकल रहा है आई थिंक। खैर यहाँ पे क्या होता है कि उन लोगों ने क्या किया था जब इस पे केस हुआ सल्लू पे, तो फिर ये लोग साइड पे हो गए और कहने लगे तू कौन सा गरीब बाप का बेटा है जो हम तेरी मदद करें, जा अपनी ज़मीन बेच, घर बेच, इतने अमीर लोग हो, हम क्यों तुम्हारी मदद करें, जाओ अपने लड़ो मरो सालो, पकड़े गए ना। मतलब ये वाला किया था और बहुत गंदा वाला जो है रिएक्ट किया था इन लोगों ने, और पीछे साइड पे हो गए थे, साथ नहीं दिया था प्रॉपरली। खैर यहाँ पे जो है अभी ये आपा जो है उनकी लाइफ में जाती हैं और लाइफ में जाके खूब भड़ास वगैरह निकालती हैं और खिल्ली भी उड़ाती हैं, मजाक भी उड़ाती हैं। और फिर उसके कहती हैं कि देखा जी वो अगला बंदा भी आपको उकसाता है ना, जाहिर सी बात है आप उनके गेस्ट बन के जाते हैं, तो फिर वो आपको ज़्यादा प्रोटोकॉल देने की कोशिश करेगा, आपसे सवाल निकालने की कोशिश करेगा, आपको और ज़्यादा उकसाएगा, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम ये कोई तो चुल मारो, कोई तो बेवकूफ़ी कर दो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम करो ना, हमें कंटेंट दो ना। उसके मुंह से वो चीज़ें निकलवाई जाती हैं। खैर निकलवाने की बहुत सारी कोशिश की गई, कौसर के हवाले से भी पूछा गया, अब्बा के बारे में कुछ पूछा गया, गए थे वहाँ पे क्या हुआ, और भी ढेर सारी बातें, इसका सच बताओ, उसका सच बताओ, ये हुआ वो हुआ, बहुत सारी इस तरह से चीज़ें। और बच्चे के बारे में भी पूछा गया, तुम्हारा बेटा कैसी बात है, क्या हुआ, वो भी सारी बातें होती रहीं। अच्छा यहाँ पे जो है इन्होंने कहा कि मैं तो भाई अब रिएक्शन नहीं दूंगी, लेकिन मैं ज़रूर आया करूँगी यहाँ पे, आप लोगों की लाइव में आऊँगी, मैं घूमती फिरती ज़रूर आया करूँगी, भड़ास निकाला करूँगी, लेकिन यहाँ पे निकाला करूँगी। तो ये जनाब इनकी नज़र में सिर्फ ये औरत हैं, बाकी कोई औरत नहीं है। वो ऐसे लाइव है ना जहाँ पे किसी का लाज मान किसी का भी कुछ नहीं रखा जाता, तन तड़न मतलब सारा नंगा कर दिया जाता है। इस तरह से वो लोग रिएक्ट करते हैं, इस तरह से वो लोग बोलते हैं और अगले बंदे को जलील रुसवा करते हैं। रात है, दिन है, सुबह है, शाम है, लेकिन खैर उस रगड़े में सितारा भी रगड़ी जाती है, तो फिर इनको और ज़्यादा सुकून आया, इसलिए ये वहाँ पे तशरीफ़ का टोकरा ले गई और वहाँ पे बैठी। खैर यहाँ पे कहा कि मेरी बहन को मजबूर किया जा रहा, मजबूर नहीं किया जा रहा था, दूसरे बंदे को भी रोका जा रहा था, तो मजबूर कोई नहीं किसी को कर सकता। वहाँ पे इस्लाह की बात की जा रही थी, ना कि उसको गिराया ना कि उसको गिराया, बैलेंस में रह के ये चीज़ें चल रही थी और बात की जा रही थी, कोई पर्सनल या ज़ातियात पे नहीं जाया जा रहा था। बड़े एक सब्र तहम्मुल, अच्छा भी यही होता है, अगर दो लोगों में, दो ग्रुपों में तसादम हो, लड़ाई हो, तो उसको रुकवाने वाले, इस्लाह करवाने वाले लोग जो होते हैं वो अच्छे लोग होते हैं, अमन पसंद लोग होते हैं, जो अमन चाहते हैं। खैर यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है कहा कि देखें जी हमें तो किसी ने नहीं छोड़ा ना कि हम जो है किसी को छोड़ दें, हम तो भाई बस हमने ये काम करना था, हमने कर दिया। बीना के बारे में भी इशारतन बातें की कि बीना के लिए बहुत कुछ हो रहा है, उसने वीडियो प्राइवेट कर दी है। देखो वीडियो प्राइवेट तो आपने भी की है, वीडियो प्राइवेट हम भी करते रहते हैं। हाँ आप मेरे थंबनेल के बारे में बात कर रही थी, उन्होंने पूछा क्या फिर सितारा के सपोर्टर्स में भी कोई लाइन में है, तो ये कहती हैं नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, वो रिएक्शनिस्ट हैं, नौशीन ने सारे ना मेरे थंबनेल हटा दिए हैं। जी बिल्कुल हटाने पड़ते हैं, जब आप खुद कहती हैं कि मैं बेटे की सगी नहीं हूँ, बहन की सगी नहीं हूँ, मैं किसी की भी सगी नहीं हूँ, मैं खुद पसंद हूँ, तो फिर जाहिर सी बात है हमने आपकी सपोर्ट में भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, ढेर सारी, लगातार 1.5 साल तकरीबन हमने आपकी सपोर्ट में वीडियो बनाई हैं, तो जाहिर सी बात है उस पर भी आप हमला कर सकती हैं। और अभी हम आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो फिर भी आप हमला कर सकती हैं, तो उसको मद्देनज़र, अच्छा मैं फिर भी नहीं हटा रही थी, मेरी ऑडियंस में से मेरी बहनें, आप खुद कमेंट पढ़ लें, कल की वीडियो के नीचे, परसों की वीडियो के नीचे मुसलसल मुझे मेरी बहनों ने कहा कि नौशीन आप अलर्ट रहें, ये आप पे भी आ सकती हैं, तो इसलिए मैंने एहतियातन वो हटाया। हालांकि मेरे दिमाग में भी नहीं था, मुझे पता है कि यार मैं पर्सनल
पर्सनल तो इनको जा नहीं रही, नॉर्मल तरीके से रिएक्शन देती हूँ, नॉर्मल तरीके से बात करती हूँ, मैं इनको गालम गलोच भी नहीं कर रही, नाम मैं पूरा लेती हूँ। मेरी ऑडियंस मुझे कह रही है, मेरी बहनें मुझे कह रही हैं कि नौशीन फिर भी आप एहतियात करें, आप तो रिस्पेक्ट में रह जाती हैं या आप तो एक बाअदब तरीके से रह जाती हैं, लेकिन अगला बंदा फिर भी आपको नुकसान पहुँचा सकता है। तो खैर उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने कुछ थंबनेल वगैरह हटाए हैं और कुछ वीडियोस वगैरह मुझे लगा कि हटा देनी चाहिए, वो भी मैंने हटा दी। खैर यहाँ पे सब ने वीडियो प्राइवेट की हैं। सबसे पहले जो है इनके दामाद जी ने किया है और आशा आपा खुद ने ढेर सारी वीडियो हटा दी हैं, ढेर सारी वीडियोस जो है इन्होंने खुद भी प्राइवेट कर दी हैं। जाहिर सी बात है, इन्होंने कहा है कि दीदी को छेड़ा है तो दीदी अभी इनको न छेड़ दे, लेकिन वो तो कह रहा है कि अभी मैंने नहीं, इनको चैनल तक नहीं जाना, वो बोल रहा है। अब अल्लाह बेहतर जाने क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा है कि बीना को ज़रूर बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है। उनका जो है चैनल पे थंबनेल तो नहीं है, लेकिन सॉरी यार मेरा गला खुश्क हो गया, उनका चैनल तो नहीं है, तो चैनल पे थंबनेल तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये पता नहीं अब कुछ करवाना चाह रहे हैं, उनके चैनल को उड़वाना चाह रहे हैं। खैर देखें जी, बुरा आपने भी बुरा यार उसके आपने भी निकाले, उसने भी आपके निकाले, आपने भी उसे गालियाँ दी, उसने भी गालियाँ दी, तो फिर जो है वही वाली बात है, अखाड़े वाली जो मैंने आपको इतनी बड़ी मिसाल दी है। खैर अब पता नहीं है ये उनके चैनल के साथ क्या करने लगे हैं, लेकिन बार बार कह रही थी कि आप रिएक्शन नहीं दूंगी, बस हो गई, मेरा यहाँ तक काम था। लेकिन हाँ, कभी कभार मुझे लगा मैं फिर लाइवों में ज़रूर चक्कर लगाया करूँगी, और ऐसे लोगों को ये पसंद करती हैं जनाब। खैर यहाँ पे जो है उन्होंने कहा कि अब्बा जान के हवाले से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा देखें जी, अब्बा जान गए हैं लेकिन वहाँ से वापस लौट आए, उन्होंने बात नहीं मानी, लेकिन अब्बा जान अब बातें हैं मुद्दे पे, अरे अब बातें हैं मुद्दे पे। कहते हैं कि अब्बा जान जो हैं उन्होंने जब प्लाट लिया था तो उसमें इनके मिले जुले कोई इकट्ठा होता है ना कि हम मिलजुल के पैसे डाल के प्लॉट लेते हैं, उसमें सलमा का भी था। ये बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, अम्मा के निकाह से भी पहले की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं कि वो प्लाट अब्बा ने बेचा था, फिर उसके बाद ये बताई थी डिटेल उन्होंने बताई थी बाबा ने, और उन्होंने वो प्लाट जो है यहाँ पे एक 5 मरले का लिया, बाकी जो प्लॉट है वो इनके साथ वाला आई थिंक जो है ये वाला लिया था, और एक जो सल्लू ने बेचा है शहर में एक वो ख़रीदा था, बिग वाला प्लाट था वो बेचा, और एक 5 मरले का लिया, एक जो सल्लू ने सेल कर दिया है वो लिया था, और एक जो यहाँ पे नजमा ने लिया है और वो वाला जो है ख़रीदा था। ये इस तरह से उन्होंने पहले वीडियो बनाई थी। अब ये कहती हैं कि जो अम्मा के हक महर में प्लॉट है वो अब्बा ने भाभी के पैसों से भी लिया था, उसमें भाभी के पैसे भी शामिल थे। अब अब्बा ने डिमांड रखी है, बेगम ये प्लॉट आप अपनी बेटी के नाम कर दें। कौन सी? मेरी बहू, ताकि ये मेरे बेटे और मेरी बहू के पास जाए। हक महर अम्मा का वो आपकी, आप जाने आपकी बहू जाने आपके इतने प्लॉट पड़े हैं उसमें से दे देना, नाम तो ये आपके था ना। हक महर में आपने बीवी के दिया, ऊपर पैसा लगाया बीवी ने, लेकिन आप कहते हैं कि वो जो बहू है जिसने खिदमत भी नहीं की, उल्टा खिदमतें करवाई हैं अम्मा से, वो उसको दिया जाए। ये है अब्बा की डिमांड कि ये प्लॉट जो है मेरी बहू सलमा को दिया जाए। ये है बाबा का इंसाफ। मतलब घूम फिर के वो कहते अंधा वंडे रेवड़ियां ते बार बार देवे अपनियां नू। है मिसाल है ना, मिसाल है, किस किस ने सुनी है? अंधा वंडे रेवड़ियां ते बार बार दे अपनियां नू। ये वो वाली बात है। खिदमतें आप बीवी से करवाएं और बीवी की खिदमत भी ना करें, उसका हक महर जो है वो और उसकी सैलरी के पैसे जो घर पे लगे हैं वो जाएंगे जनाब वड्डी आपा के पास। अब्बा ने अम्मा ने नहीं माना होगा, उसने कहा जैसे तुझे औलादें प्यारी हैं वैसे मुझे भी औलादें प्यारी हैं। वो तो बाद की बात है, अभी मेरी चीज़ है, मुझे तो दो ना। खुशी होती है ना, खुशी होती है, आपको खुशी होती है। अक्सर बहुएं ना बिहार के जब जाती थी ना, सासें उनका गोल्ड रख लेती थी, बेटा आपसे गुम हो जाएगा हम ही रखेंगे, समझ आई ना।
बेटा मैं बड़ी हूँ, मुझे दो, मैं तो जोरी में रखूँगी। ऐसे होता था पहले। अब के ज़माने का अब मुझे नहीं है पता। तो फिर उसमें से जब इनको कोई आन पड़ती थी ज़रूरत, कोई मसले मसाइल होते थे, अपनी मर्ज़ी से उठा के भेज देती थी, अच्छा तुझे फिर बना देंगे। कुछ लोग अच्छे होते थे, बनवा भी देते थे, और कुछ लोग नहीं बनवा के देते थे। पी गए पी गए, खा गए। तो ये जनाब, जब मैंने सुना, ये पॉइंट किसी ने पकड़ा नहीं है शायद, या पता नहीं समझ नहीं आया होगा किसी को, लेकिन मुझे समझ आया क्योंकि मैंने ऑलरेडी बाबा की वीडियो देखी हुई थी, इसलिए मुझे समझ आ गई ये बात। तो मैं बड़ी हैरान हुई, बहुत हैरान हुई कि वाह क्या इंसाफ है इनका, क्या ही इंसाफ है। इंसाफ का टोकरा सिर्फ अपने लिए ही रख रहे हैं तो ये जो चीज़ थी ना, इसलिए आई थिंक जो है इनकी डिमांड थी बेगम के साथ, तो उन्होंने कहा नहीं, ये शर्त मुझे मंजूर नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? कौन है आप? कौन है आप? असल में बाबा जी चाहते हैं कि अगर मेरा बेटा बहू वहाँ से बेघर होते हैं तो सीधा इस घर में आके रहें। समझ आ रही है? किस किस को समझ आई है? ये है कहानी जनाब। खैर, यहाँ पे अभी हम सितारा के ब्लॉग की बात करेंगे। ढेर सारे सितारा को कमेंट आ रहे हैं, मुसलसल सितारा को कमेंट आ रहे हैं कि सितारा आप बच के रहें। देखें, वो देख बैठी हैं सारी सूरत हाल जो हो रही है, वो सबको देख बैठी हैं। सबका जो है सबके लिए उसकी आंखें खुल चुकी हैं। ठीक है जी। यहाँ पे जो है समरीन का एक कमेंट था, उन्होंने कहा खुश रहो आबाद रहो, जो सामने दुश्मन हैं उनका तो पता है, जैसे गुलाम आल फैमिली, नजो नागन, पर अकबर फैमिली में बीबी को छोड़ के किसी पर ट्रस्ट नहीं करना। दीदी वो है जो 3 साल तक तुम्हारे साथ का हमको धोखा देकर जा से तुम्हें बर्बाद करने की बातें करता था, उस पर वापस ट्रस्ट नहीं कर सकते। सितारा फैंस का कभी नहीं है। अच्छा, ये इनके बारे में कह रहे हैं, और ज़्यादातर नजमा के हवाले से कमेंट थे कि इनसे बच के रहें, ये आपके सगे नहीं हैं, ये अब खुल के सामने आ चुके हैं। अच्छा जी, कुछ पॉइंट था, मैं ये यहाँ पे लाजमी बोलना चाहूँगी। नजमा का एक पॉइंट था और वो बार बार मुसलसल ये कह रही हैं कि ये अनकरीब, ये असल में इशारा हमारा भी दे रही है और डीडी का भी दे रही है, या फिर वो डीडी को ही सामने रख के डीडी का ही बता रही है और बीना का बता रही है कि ये लोग अनकरीब, आप लोग देखना, सितारा को बोल रहे होंगे, उसको टारगेट कर रहे होंगे। देखें, बहुत सारे मसले मसाइल यहाँ पे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। आई थिंक ये डीडी वालों को ही बोल रही है। तो एक बात मेरे दिमाग में जो है, मैंने आज से 2-4 दिन पहले भी बोली थी, अब फिर मैं याद दिला देती हूँ, मुसलसल आपको याद दिलाती भी रहूँगी। ये जो टाइम पीरियड था ना 1.5 साल का, डीडी की शादी के बाद का, उसके बाद सितारा की सपोर्ट में जो लोग थे उन्होंने वो पॉइंट आउट किया डीडी को, और उसके अगेंस्ट तकरीबन चले गए, और वो डीडी भी अगेंस्ट चला गया। वो ज़्यादा से ज़्यादा गुस्से में आके ये कहता था, हाँ भाई तुम लोगों को सर्टिफिकेट मिले हुए हैं, पता है मुझे किसने दिए हुए हैं, ये टोंट मारता था। ज़्यादा से ज़्यादा जो था उसका यही टोंट होता था, लेकिन वो सितारा के अगेंस्ट नहीं किया। उसने ये नहीं कहा कि ये भाई इसने मुझे टिश्यू पेपर की तरह वो किया है, इसने उनको पैसे दिए हुए हैं, लिफाफे दिए हुए हैं, मुझे टारगेट करवा रही है, सितारा ऐसी है, साजिद वैसा है, फलाना है, टींगना है। ऐसा कुछ भी उसके मुंह से 1.25 साल 1.5 साल से नहीं निकला। हम सब गवाह हैं इस चीज़ के। हालांकि सितारा ने उसे व्लॉग में लेना छोड़ दिया, सितारा ने उसको जो है वीडियो में लेना छोड़ दिया, तो उससे दूरी अख्तियार कर ली, लेकिन उसके बावजूद ये बंदा जो है ये टस से मस नहीं हुआ, इतना खुल के नहीं आया जितना खुल के आप सामने आई हैं। अब देखें, आप लोग, आपने तो बाकायदा तौर पे खुला के जो है उनको रिएक्शन दे बैठी हैं, अपनी सास को भी, अपने नंद को भी और नंदोई को भी खुला के आपने रिएक्शन दे दिए हैं, लेकिन डीडी जज्बात में आके उनको नहीं टारगेट किया। इतने सालों में देखो, वो इख्तिलाफ हमारे रहे हैं, जो भी मसले मसाइल हमारे रहे हैं, लेकिन वो बंदा ना उनको खुला के जिस तरह से आपने टारगेट किया ना, उसने नहीं किया। ये पीक टाइम था उसकी, एक किस्म से जलालत कह लें,
उसकी सितारा गर्दिश में कह लें, उसका कुछ भी कह लें, 15-16 हज़ार लोग भी छोड़ गए, उसके बावजूद भी वो वहीं का वहीं मतलब बैठा रहा, स्टिल रहा। ये उसकी एक जो है ना, मैं एज ए रिएक्शनिस्ट जो देख रही थी चीज़, सीन सिनेरियो, वो मैंने उसकी टोंट 2-3 पकड़े थे। हाँ भाई, इनको सर्टिफिकेट दिए हुए हैं, मुझे पता है किसने दिए हुए हैं, इस तरह से करके टोंट मारता था। लेकिन वो आके बाकायदा तौर पे खुल्लम खुल्ला तरीके से सितारा पे गुस्सा नहीं निकाला कि उसकी भाभी मुझे बोल रही है तो सितारा सिखा रही है, फलाने अगर उसकी सपोर्ट में हैं तो वो अब मेरे अगेंस्ट हैं तो ये सितारा सिखा रही है। वो बिखलाया नहीं था, वो इस तरह से कोई स्टेटमेंट नहीं दे के बैठा। आपने दे बैठी, आप दे बैठी हैं। बाकी देखो, पहले जो वक्त इतना पीक का और गंदा वाला टाइम जो देखा है डीडी ने, और बाकायदा उसे कमेंट भी ऑफ करने पड़ते थे, और जब जब इस्लामाबाद का थंबनेल लगाता था और लोग उसको टारगेट करते थे कमेंट में जाके, जब उसके खुले होते थे कमेंट तो बहुत बुरा भला कहते थे, लेकिन वो उनको भी दरगुजर करता था। हाँ, जब सनिया और इसके बारे में कोई कमेंट होता तो फिर तो भाई ये रगड़ा लगा लेता, ये इसको भी फिर मौका चाहिए होता था अगले बंदे को ट्रोल करने का, तो फिर ये कर रहा होता था। लेकिन इस तरह से वो अगेंस्ट नहीं गया। बाकी रही आगे की बात, वो हम नहीं बता सकते, हमें नहीं पता आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। वो आपको लग रहा है तो आपको लग रहा होगा। फिलहाल आप बार बार आती हैं, ये ना अपना 2-3 दफ़ा बोल चुकी हैं बात, इसलिए मेरे दिमाग में ये आई और मैंने यहाँ पे आके रखी कि आप बार बार कहती हैं कि ये लोग अनकरीब सितारा को बुरा भला बोल रहे होंगे। आगे का मुझे नहीं पता, लेकिन जो गंदा वाला पीक टाइम, इसको बुरा टाइम, पीक टाइम जो था इसका, वो उसमें उसने नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे अभी सितारा की बात करेंगे। मैं डरती हूँ, बाकी जिस चीज़ से खुशी मिले वो करना चाहिए, या वो करूँगी। ठीक है जी। सितारा ने जनाब पहले तो वेट कम किया हुआ है लड़की ने, तो वो अपने ड्रेसेस पुराने वाले जो हैं वो पहन रही है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मुसलसल वो मतलब खुश होती है कि यार ये भी ड्रेस मुझे नहीं आता था, फंसता था, वो भी ड्रेस नहीं आता था, मैं ये कुछ होते हैं आपके ड्रेस जो आपको अच्छे लगते हैं, वो आपने रखे होते हैं यादगिरी के लिए, बाकी तो वो दे देती है। तो अक्सर फैंसी सूट भी उन्होंने नहीं रखे, वो दे दिए। यहाँ पे जो है उन्होंने वो सूट पहना, एक प्यारा सा कलर नीला सा था, और वो पहन के चेक कर रही थी कि भाई मुझे ये अच्छा लग रहा है, और मैंने 2 साल पहले, पता नहीं 1.5 साल पहले लिया था, तो ये वो सूट आज भी मुझे अच्छा आया है, सही आ रहा है दोबारा से। खैर, उसके बाद जो है सितारा ने कहा आजकल दोबारा मेरा दिल करता है केक बनाऊं, क्योंकि मैं पहले बना बैठी हूं और मुझे अच्छा रिस्पांस मिला है और वो मेरे से बना भी अच्छा है। अब मेरा ना बार बार मुसलसल केक की वीडियो डिफरेंट डिज़ाइन की आ रही हैं, तो मेरा दिल करता है कि वो जो स्टोरीज में बना होता है टेयर, पता नहीं टायर, पता नहीं क्या, मुझे भी नहीं आता भाई इंग्लिश। सुनीता जी कह रही थी सितारा, मैं आपको इसलिए कहती हूँ कि आप इंग्लिश सीखें थोड़ी सी, तो आप जो बोलना चाह रही हो नहीं बोल पा रही। खैर, लोग समझ गए थे, समझा भी रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई अब मैं बड़े वाला बिग केक जो है वो मैं बनाना चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ वीडियोस में देखा है, मैंने आज तक नहीं मंगवाया, और मेरा बड़ा दिल है। मैंने मंगवाया था जनाब, मैंने मंगवाया था 2008 में इतना बड़ा केक मंगवाया था, मेरी बर्थडे थी और मैंने शौक पूरे किए हुए हैं तो ये मैंने 2008 में मंगवाया था, मेरी बर्थडे थी, बिग वाला केक था, लेयर्स में ऐसे खूबसूरत सा बड़ा सारा था, तो वो मैंने केक काटा था अपनी बर्थडे पे। हाँ, तो खैर यहाँ पे सितारा ने कहा कि मैंने जो है आज तक ना कभी मंगवाया है, ना कभी बर्थडे पे इस तरह से कोई काटा है, कभी भी नहीं, लेकिन मैं सिर्फ वीडियोस में देख देख के खुश होती हूँ। अब मेरा दिल है कि मैं जो है ये खुद बनाऊँ, और मेरे लिए ये डिफरेंट चैलेंज भी होगा, तो मैं ये करना चाहता हूँ। जिस चीज़ से आपको खुशी मिले करनी चाहिए, कर लो भाई, करना चाहिए, और आपका झक्का जो है ना खुलना चाहिए। झक्का ही होता है कि थोड़ी सी आपको एक हो रही होती है कि यार करूँ, ख़राब ना हो जाए, नहीं, कूद पड़ो, आप करो, बेकिंग करो हर तरह से। वो जो बेक करती है ना केक, वो भी बड़ा ज़बरदस्त सा होता है, नरम नरम सा फोम की तरह, वो भी अच्छा लग रहा होता है। खैर, यहाँ पे जो है इन्होंने कहा बच्चों को भी खुशी होती है, मुझे भी खुशी होती है। फिर ये सामान वगैरह लेने गई, शॉपिंग मॉल गई, और वहाँ पे इन्होंने शॉपिंग वगैरह की। फिर मेहमान आ गए, साजिद ने इनको घर छोड़ा और बताया मेहमान आए हुए हैं, उनको कुछ खाने को भी दे आते हैं, और उन्होंने होटल लेना है, तो फिर उन्होंने वो चले गए। और सितारा ने कहा भाई ये फैमिली आई हुई है कराची से,
और कराची से वो क्या नाम है, कदीर फैमिली आई हुई है। तो मैं भी मतलब जाऊंगी उन लोगों से, फैमिली, इनका फैमिली आना जाना रहा है, याद होगा आप लोगों को जब उनकी बेटी हुई थी आई थिंक, फिर भी सितारा गई थी गिफ्ट वगैरह दे के आई थी। तो मिलने वाली फैमिली है, तो कह रही थी अच्छा जी आप केक तो कल बनाएंगे, चलो अभी हम इन चीज़ों में बिज़ी हो गए हैं, फ़िलहाल हम बनाते हैं पिज़्ज़ा जब तक साजिद नहीं आते। तो इन्होंने जल्दी से तैयबा साथ मिल गई और पिज़्ज़ा शिज़ा बनाया, और फिर अम्मा भी जनाब नज़र आई, एंड पे अम्मा नज़र आई। सितारा ने कहा, अम्मा को पिज़्ज़े का कहा, अम्मा नहीं खा रही थी, इनकार कर रही थी। अम्मा थोड़ी सी परेशान है, ये जो चीज़ें चल रही हैं उसकी वजह से परेशान हैं। तो अम्मी सारा कुछ देख रही हैं तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है ये जो सारा कुछ चल रहा है। खैर उसके बाद जो है सितारा ने फिर वो रात को सोने लगे तो कहा कि मैंने मुस्तफ़ा को कहा है मेरे रूम में सो जाया करो, मुझे खौफ आता है। कभी कभी तो कोई ड्रामा या कोई फिल्म या कोई ऐसा मोबाइल में आप कोई वीडियो देख लेते हो तो डर लगता है, डरावनी कोई चीज़ देख लो तो अभी तक ये खौफ मेरे अंदर से नहीं जा रहा। मुझे बड़ी एक खौफ बैठ गया मेरे अंदर से, और मुझे ना डर लगता है। बचपन में भी ऐसे हुआ करता था, अब्बू के घर हम जब रहते थे एक रूम था, और अम्मा जो है जब किचन में जाने लगती थी तो मैं पीछे भाग पड़ती थी। मुझे खौफ आता था कोई चीज़ मुझे पकड़ रही है या कोई चीज़ मुझे बुला रही है, इस तरह से मेरे साथ होता था। अभी तक वो डर जो है मेरे अंदर बैठा हुआ है, और मैं सोने लगती हूँ तो मुझे नींद भी नहीं आती। और जो है कौसर के हवाले से भी बताया, जब से कौसर आई है, मतलब पहले तो ये मियाँ बीवी इकट्ठे रह रहे थे, फिर बाद में कौसर आ गई, साजिद फिर उधर रहने लग गए, तो फिर उस हवाले से बता रही थी कि मुझे फिर भी बहुत ज़्यादा डर लगना शुरू हो गया। घर खाली खाली लगता था, खाने को दौड़ता था। कराची में ये होता है, बिल्डिंग साथ साथ होती हैं, सारे जाग रहे होते हैं, इसकी आवाज़ आ रही है, उसकी आवाज़ आ रही है, फिर वो आपको होता है कि भाई सारे जाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, शोर शराबा है, इस तरह से फिर वो हमारा टाइम गुजर जाता था। लेकिन यहाँ पे अकेला बंगला है, अकेला घर है, अकेली कोठी है, जो भी मतलब इस अकेले घर में जो है खौफ आता है, मुझे डर लगता है। तो मैं चाहती हूँ घर कमरे में ना कोई होना चाहिए। तो इस तरह से जो है ना ये ऐसा डर मेरे अंदर बैठा है, मैं सारी सारी रात बैठी रहती हूँ, जागती रहती हूँ, खौफ आता है, ऐसे लगता है कोई बुला रहा है सितारा ये ना आपका वहम है, कुछ भी नहीं है, इसको आप टाल सकती हैं। ये मेरे साथ था, ये हम लोग मैं डरती होती थी, बाकायदा मुझे जिन के बच्चे नज़र आते थे, बाकायदा मैं उनके साथ खेलती भी होती थी, और फिर अचानक से धड़ास करके वो उड़ते थे, पता नहीं क्या होता था, मैं वहीं पे ऐसे ठा करके दिल ऐसे ऐसे होता था, ऐसे दिल होता था। मैं पहले ठीक रहती थी, उनके साथ मिक्स हो जाती थी, खेलती थी, फिर बाद में क्या होता था, अचानक से पता नहीं वो गायब होते थे या उड़ते थे, पता नहीं क्या कुछ ऐसा होता था, और फिर वहीं पे ऐसे दिल धड़ाक सा करता था, और फिर मैं डर जाती थी। और ये चीज़ें फिर बाद में क्या हुआ, जगह हम लोगों ने बदली, अब्बू का ट्रांसफ़र हो जाता था तो हम जगह बदल लेते थे, तो फिर अब्बू बड़ा परेशान होते थे मेरे रोने चीखने की वजह से। रात को भी मैं जागती थी, रोती थी, चीखें मारती थी, और फिर अब्बू को जब मैं कहती थी मैं डर गई हूँ, तो अब्बू कहते थे फलां जगह पे चले गए हैं वो, और मैं उनको मार के आई हूँ, और मुझे तसल्ली हो जाती थी कि मेरे बाबा पहलवान है और वो तो वही गए हैं और उन्होंने तो उनको भगा दिया है। तो ये चीज़ इतना अरसा नाजरीन, इतना अरसा मेरे साथ रही, इतना अरसा रही कि मैं बड़ी भी हो गई, मुझे अपने साय से भी डर लगता था। फिर मैंने क्या किया, अहदनामा पढ़ा, शश कलमा की किताब होती है, उसमें काफ़ी सारी सूरतें थी, मैंने वो पढ़ी, खुद से अमल करना शुरू किया। फिर मैंने नमाज़ पढ़ना शुरू की, अपनी दादों के साथ मैं नमाज़ पढ़ती थी, फिर दुआएं सीखी, मैंने पढ़ना शुरू की। ऐसा मैंने अपने आप पे दम किया, खुद दम किया, और इतना दम किया, तवीज़ आज तक कोई नहीं पहना। अम्मा मुझे पहनाती भी थी, वो कहती थी तुम्हें नज़र लगती है, ख़ासकर मुझे ब्लू सूट जब भी पहनो बीमार हो जाना ब्लू सूट एक ऐसा कलर था, जब भी मैं पहनती थी, मेरी दादों मुझे पहनाती थी, मैं बीमार हो जाती थी। फिर वो मुझे गले में तवीज़ बनाती, ये मेरी बच्ची ठीक हो जाए, नज़र लगी है इसको मैं फिर वो उतार देती थी, मैं नहीं पहनती थी। अब मैंने ऐसा अपने आप पे दम किया, मैं आप लोगों को बताऊं, जो कैफियत सितारा बता रही है सेम यही मेरे साथ होती थी। रातों को भी नींद नहीं आती थी। अगर लाइट जल रही है तो ऐसे लगता था लंबी सी कोई हाइट वाले लोग खड़े हैं मेरे ऊपर से देख रहे हैं मुझे और फिर जो है अंधेरा करो तो फिर भी डर, फिर इस तरह से अजीब सी कैफियत।
मेरे साथ भी यही होता था, जब तक दादी के साथ नहीं सोना, पहले बाबा के साथ लेटती थी, फिर दादों के साथ मैं लेटती थी, फिर जाके मुझे जो है आहिस्ता आहिस्ता नींद आना थोड़ी थोड़ी शुरू हुई। अकेले कभी भी नहीं सो सकते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, फिर आपकी ज़िंदगी में ना ओरिजिनल जिन भी आ जाते हैं। हाँ, ऐसे आते हैं ना कि फिर आपका जीना हराम कर देते हैं। तो फिर वो घर में ऐसे हालात देखे, लड़ाइयाँ झगड़े मसले मसाइल देखे, तो उसमें भी थोड़े से खो गए। और दूसरा फिर वही मैं अपना करती रही, दम करती रही अपने आप पे। कुछ पता नहीं, एक और भी दुआ थी, वो मैंने मुसलसल पढ़ी। मेरा डर ऐसा ख़त्म हुआ है कि मैं शादी के बाद तक भी हालांकि कुछ डरती होती थी, लेकिन हमारा जब ये घर बना, हमारा इतना बड़ा घर था, ये इतना बड़ा घर था, सिर्फ हस्बैंड वाइफ रहते थे। मुझे अगर रात को नींद नहीं आती थी ना, मैं कॉफ़ी बनाती थी, छत पे चली जाती थी और सौरा फिराना था 4 चफेर। यहाँ पे घर नहीं बने हुए थे, हमारा घर बना हुआ था, या एक दो दूर दूर से 2 घर बने हुए थे बस। मैं ऐसी बहादुर हुई हूँ। बाहर धुंध होती थी, अंधेरा होता था, मैं अपनी गाड़ी को देखने चली जाती थी, खड़ी है ना कोई तो ले तो नहीं गया, मतलब के जिन्नों को ही भगा दिया मैंने। ऐसा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी मेरे साथ मतलब पावर आ गई है, शुक्र है रब का, कि अब मैं नहीं डरती। अब मैं रात को जाग रही होती हूँ, रात को खटका भी है ना बिल्ली का, मैं अकेली, अंधेरा, लाइट नहीं है, गुक अंधेरा है, अकेली चली जाती हूँ देखने के लिए। हाँ भाई क्या है, इस तरह से कैफियत हो गई अब। वरना अपने साए से भी डर लगता था, ऐसे खिड़की की तरफ देखा तो लगता था खिड़की की तरफ कोई खड़ा है, देख रहा है। तो सितारा जो है अपने ऊपर इस तरह से दम करना शुरू कर दे, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, आप मतलब मेच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ना अपने आप पे दम करें। वो कहती है मैं करती हूँ, पढ़ती हूँ, नहीं स्पेशली इसलिए भी, और वैसे भी आप कुरान पाक खोल के बैठें और उसमें जो है ना अपने सूरतें वगैरह पढ़ें, दम करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, डर ख़त्म हो जाएगा, बल्कि आपसे लोग डरेंगे ऐसी चीज़ मतलब आप हो जाएंगी। तो मेरे साथ तो ये हुआ जी, अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई। खैर यहाँ पे जो है वीडियो को अभी सितारा ने भी एंड कर दिया था, हम भी एंड करते हैं, और बाकी बहुत सारे और पॉइंट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप लोगों के साथ सुबह शेयर करूँगी। अभी वीडियो मेरी बहुत लंबी हो गई है, और इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। मुझे शदीद नींद आ रही थी, मेरी आँखों में इतनी नींद है ना रात के 12 बज रहे हैं, और मैं जो है सोने के लिए जा रही थी। फिर मैंने कहा दिन के 12 बजे जाएगी मेरी वीडियो, उससे बेहतर है कि मैं पहले ज़बरदस्ती उठूँ अपनी बहनों के लिए, क्योंकि मुझे ढेर सारे कमेंट आते हैं और वो बहनें कहती हैं मेरा खाना रह गया, मेरी चाय रह गई, मज़ा नहीं आया, नौशी आपका व्लॉग नहीं आया तो हमें सुकून ही नहीं आया, हमें नहीं अच्छा लग रहा, हम घर में काम कर लेते हैं, कुकिंग कर लेते हैं, मतलब इस तरह से कुछ लोग सफ़र कर रहे होते हैं उसमें सुन लेते हैं। तो फिर जो है मैंने अपने आप को ज़बरदस्ती उठाया और जगाया। एक साइड पे हालांकि नींद की वजह से दर्द भी हो रही है एक साइड पे, तो मैं क्या नहीं हूँ वीडियो में बना के रहनी है, वरना दूसरे दिन 12 बजे मेरी वीडियो आती है आपको। मैं फिर जब उठती हूँ फिर थोड़ा सा मतलब देर सवेर हो जाती है, फिर वो आपको एक्टिव होने में भी बड़ा टाइम लगता है। तो खैर मैंने जो है कोशिश की है कि मैं वीडियो बनाऊं ताकि मेरी बहनें दिल उदास ना करें तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जीती रहें, मुस्कुराती रहें, और मेरे ससुर के लिए शदीद दुआ की मैं अपील करती हूँ। मेरे ससुर के लिए दुआ करें, उनकी तबीयत ख़राब है, उनको लकवा हो गया है, उनकी एक साइड जो है टेढ़ी हो गई है, और मस्जिद में मिराज था, वो मतलब वहाँ पे थे, और फिर वो घर वापस आए हैं तो उन्होंने महसूस किया कि कुछ मेरे साथ भारीपन सा हो रहा है, कुछ दर्द भी हो रहा है। उन्होंने क्या किया है, वो पैनाडोल पानी में मिला के जो पीते हैं, डिस्प्रीन जो होती है पानी में मिला के पीते हैं, वो भी पी ली, और एक खांसी का भी शरबत था वो भी पी लिया। उसकी वजह से आई थिंक उनके साथ ये प्रॉब्लम अचानक से हुई है, और रात के टाइम अब हम जा भी नहीं सकते, हम बहुत दूर हैं, बच्चे भी छोटे हैं, गर्मी भी शदीद है। खैर वहाँ मेरे देवर हैं, वो देखभाल कर रहे हैं, टेक केयर कर रहे हैं। तो ये हुआ है सूरत हाल अब्बू के साथ। पहली बार बीमार हुए हैं, पहले कभी वो बीमार नहीं रहे, माशाल्लाह वो जवान जहान हैं, ठीक ठाक हैं।
تو یہ والا واقعہ جناب ہو گیا ابھی فیملی میں بھی، تو کافی پریشانی بھی ہو رہی ہے ابو کے لیے بھی. تو پلیز سب میرے سسر کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آج کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی ہے ویڈیو باتوں باتوں میں تو معذرت جو لوگ شارٹ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں. تو اب بن گئی سو بن گئی، میں نے اس میں ایڈٹ تو کرنا کچھ نہیں ہوتا. تو خیر اس کے ساتھ ہی ابھی مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ، بائے بائے.